कार्यक्रम की अगली कड़ी में आधा घंटा में खाली कर दिया परेशान ना हो। विंध्य के सीधी मां हम मौजूद हैं। सीधी मां नारी शक्ति के द्वारा एक ऐसा बड़ा काम किया जा रहा है जो आँखन के रोशनी लौटा रहा है। आज एक विशाल मेगा शिविर लगावा गया है जहां बुजुर्ग से लेके नौजवानों तक का आँखन का दुरुस्त किया जा रहा है, उनका इलाज कई के नेत्र परीक्षण कई के उनकर आँखन के समस्या के समाधान किया जा रहा है। हमारे साथ हरबी सिंह जी हैं, बीना मिश्रा जी हैं, रंजना जी हैं, डॉक्टर सुनीता तिवारी CMHO हैं और डॉक्टर मनोज सिंह जी हैं, जिनके मतलब कहा जाए कि हालांकि ये बहुत बड़ी टीम है, लेकिन कुछ लोग जो अभी वर्तमान में वह परीक्षण या कहा जाए शिविर से थोड़ा समय उनसे निकलवाए हैं हम, और उनसे बात करब कि आखिरकार ये शिविर के मनसा का रही तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे। पहले तो हम डॉक्टर सुनीता तिवारी से जाने के प्रयास करब कि अभी तक में ये परीक्षण कितना हो चुका है और का कुछ आगे के कार्य योजना है। अभी तक हमारे लगभग 300 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 300 रजिस्ट्रेशन होने के बाद 300 लोगों का ही नेत्र परीक्षण किया जा चुका है और लगभग 50 जो है हमारी कैटरेक्ट सर्जरी निकली है, आँख के ऑपरेशन है, जिन्हें हम अपने जिला अस्पताल में व्यवस्था करके उनको निःशुल्क ऑपरेशन कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो 300 लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए उनको संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं मेडिसिन दिलवाएंगे, चश्मे की ज़रूरत है तो चश्मे दिलवाएंगे। जी निश्चित तौर पर या कहा थे ना कि जब से चला हूँ तो मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। तो निश्चित तौर पर यह तरीके से एक छोट व्यवस्था शुरू है, लेकिन 6 महीने के अंदर में लायनेस क्लब के द्वारा कुछ ऐसा बड़े काम किए जा रहे हैं कि अब लोगों का दिखाव शुरू हो गया। ओमा एक बड़ी भूमिका के रूप में आरबी दादा हैं, तो सिद्धभूमि इंटरनेशनल स्कूल में यह पूरा शिविर चल रहा है। अपना यह लगातार सवेरे 8 बजे से यह पूरा देख रहे हैं गतिविधि, और आगे का कुछ लोगों का लाभ मिल पा रहा है अपना देखिए। कनिष्क भैया ऐसा है कि आज जो शिविर हो रहा है ये सीधी में सिद्धभूमि इंटरनेशनल स्कूल में ग्रामीण क्षेत्र के पूरे सीधी जिला के लोग आए रहे हैं, शहरी क्षेत्र के आए रहे हैं, प्लस कुछ 30-40 लोग ऐसा है जो सिंगरौली और शहडोल जिलों से पहुँचे हैं। तो 300 से 350 के बीच में रजिस्ट्रेशन हो गया है और लगभग सबके जांच चल रही। वो में ज़्यादातर BP शुगर के जांच चल रही, उसके बाद आँख के जांच चल रही। आँख के जांच में जेकर कैटरेक्ट के ऑपरेशन हो के तो ऑपरेशन की तैयारी चल रही कि सरकारी जिला चिकित्सालय उनका प्रॉपर तरीके से नेत्र करी। जेका चश्मा के ज़रूरत है, आँख में विज़न कमज़ोर है, दूर दृष्टि है, निकट दृष्टि है, दोनों लोगों के जाँच करके चश्मा दी जा रहा निःशुल्क। तो ये मेरे के काम चल रहा। तो एक समाज के खासकर लाइनेक्स क्लब के महिला लोग 50% की इनका भागीदारी रहा थी। अहीं 50% में इतना बेहतर काम कर रही। निश्चित तौर पर आगे आवे वाले समय में लाइनेक्स क्लब सीधी जिला खातिर मिसाल बनी, महिलन खातिर मिसाल बनी कि महिला लोग इतना बेहतर काम कर रही हैं जिला में। चलिए, यह पुरुषों के जवाबदारी है कि पुरुष महिलन का आगे कह रहे हैं, यह एक बड़ा काम है। और निश्चित तौर पर घर से दहलीज पार करके जो महिला निकल के समाज के व व्यवस्था के दायित्व तो संभाल रही हैं। हमारे साथ रंजना दीदी हैं। दीदी, यह क्लब जो काम कर रहा है और एमा महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ के साथ साथ अब यह स्वास्थ्य सुविधन का दुरुस्त करे निकला है, का सोच ले? हमारा पंजिंग के जो उन सबसे पहले ये सोची कि हम पंचे जय जनेहान महिलाएं हैं। यह टीम में हमारे मतलब ज़्यादातर लोग पंचे डॉक्टर हैं, कुछ अपन बिजनेसमैन महिलाएं हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ समाज सेवी हैं। तो हम पंचे अपने अपने हर क्षेत्र में काम करे चाहिए, एक टीम बनाए कि जैसे 5 जने डॉक्टर्स के हो गया, टीचर्स के हो गया, ये सब। तो हमारा पंजिंग के जो यह उद्देश्य है, यह करे खेती कि अगर हम आगे बढ़ब तो हमारा बहनी
जो पीछे हैं हमका पंजिंग के देख के उन्हों आगे बढ़ी, क्योंकि ये क्लब के माध्यम से हमका पंजिंग के खुद पता चला कि हम 55 जने हैं और कितना टैलेंट है हम 55 जने में, हम पंचे खुदे नहीं जानत रहना। देखते ही हमारा टैलेंट खुदे उभारे खीतिर हो गया हवे, हमका कार्य करे खीतिर एक दिशा मिल चुकी है। और दूसर चीज़ जो नियम हमारा भैया इनके सहयोग रहा था, सपोर्ट रहा था, तो हम पंचे और एक चाहे थे कि और अच्छे से करी। और जो आज के शिविर है तो आँख तो ऐसा चीज़ है कि ये सुंदर दुनिया का देखे कितनी बहुत ज़रूरी, तो हम पंचे कितनी मदद कर सके, ये प्रयास है हमारे क्लब की तरफ से। हम पंचे सबको लगे हैं, अपना पंजिंग के बहुत सहयोग है, मीडिया के है, भैया और इनके है कि लोगों के पास ये चीज़ गा कि हम ये करे वाले हैं, तब तो जाए के लोग आए, नहीं तो नहीं आ पाते तो क्लब हमारा सक्सेस ना हो जो आज करे चाहत रहा है कैंप। निश्चित तौर पर यह क्लब जो है लगातार अपना जैसा कि दिख रहे हैं कि हमको आपके हमारे सहयोगी चारों ओर देखा मैं एक परिधान विशेष परिधान में है, मतलब ग्रीन कलर के परिधान है और बाकायदा सब जने अपन अपन बाकायदा बैच लगाए हैं। और निश्चित तौर पर यह जो कहा जाए लायनेस क्लब के महिला हैं लगातार जो है अपने व कंफर्ट जोन से बाहर निकल रही हैं और कहो न कहो समाज के प्रति अपन एक जिम्मेदारी दायित्व के निर्वहन करे खातिर पहुँच रही हैं। चलिए और सबसे हम बात करें कि प्रयास करी थे, अपना का शुभ नाम है वो अपना? जी रितु सिंह चौहान जी लिनिस क्लब कामाख्या के हम सदस्य हैं जी। तो कैसा महसूस होता है जब गर्मी में और घर के मतलब आरामदायक ज़िंदगी से निकल के बाहर जब अपना बच्चे लोगन के मदद करी? बहुत अच्छा लगता है, क्या है घर में तो हम लोग करते ही थे सबकी सेवा, बाहर निकल के करके सेवा करके और भी अच्छा लगता है कि कुछ अच्छा किया है। और ये क्लब खुला ही हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग को सेवा करने का मौका मिल रहा है सीधी में होते हुए। चलिए निश्चित तौर पर कहा थे ना कि जैसा पहले हम कहें कि जब से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है और इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, तो निश्चित तौर पर ये मील के पत्थर से जब दूर इंसान निकल जाते हैं तब वास्तव में वह मील के पत्थरन के संख्या बढ़ जाती। और लगातार यह ग्रुप जो है हम चली हमारे साथ पूनम तिवारी जी हैं, अपना एक बड़ी जो कहा जाए इंटरप्रेन्योर से आज एक बड़े व्यापार का संचालित कर रही हैं। अपना जो है ये लिनेस क्लब में हैं, पहले कितने के ग्रुप रहा, आज कितने के है, वो आगे के का विजन है अपना पचन के कितने लोगन का जोड़े के लागत है कि जुड़ जाई ही? देखिए ये लिनेस क्लब ऑल इंडिया लिनेस क्लब कामाख्या सीधी की एक शाखा है। इसमें से हम करीब अभी 50 से ऊपर है। हमारी एक जनसेवा को लेके एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसको हम समय समय पर हर महीने ऑर्गेनाइज करते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये था नेत्र शिविर का, और हमारी महिलाएं जो हैं इसमें इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इससे प्रभावित होगा। और जैसे आज देखा है हमने इतनी बड़ी संख्या में लोग आए और वाकई में बड़ा अच्छा लगा कि जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, ये सेवा जिन तक नहीं पहुँच पा रही है, वो लोग यहाँ आ रहे हैं और ये सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। और महिलाएँ घर से निकल कर देखिए, जब आप एक समाज के लिए सोचते हैं, एक बड़ा विजन के काम करते हैं तो बहुत आत्मिक सुख मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। तो हम लोगों को इस तरह से करके वाकई में बहुत एक तसल्ली से मिलती है, एक आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हम समाज के लिए कुछ करें। अपने लिए तो व्यवसाय है, आदमी करता है, पर ये चीज़ें करने में बहुत मन से प्रसन्नता होती है। इसी तौर पर यह प्रसन्नता निरंतर बढ़त रहे और लोगन के ऐसे जो है कहा जाए बिना स्वार्थ के निस्वार्थ जो मदद है लगातार यह होत रहे। ऐसे सीधी के भला हुई, सीधी के जन के भला हुई और बेहतर सुविधाओं के कहो न कहो लोगन का मिले। अपना की शुभ नाम का है, अपना कौन दायित्व में है आज? मेरा नाम मीनाक्षी द्विवेदी है और लिनिस क्लब कामाख्या सीधी के मैं सदस्य हूँ। और घर से निकल के समाज की सेवा करना, समाज के लिए कुछ काम करना, एक आत्मिक सुख तो मिलता ही है। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब बड़ों का सहयोग, जैसे सांसद महोदय का सहयोग जब मिल जाता है किसी काम को लेके, तो हम ये किसी को नहीं बोलते हैं कि एक ऐसा बोला जाता है कि आप अकेले कदम बढ़ाओ फिर कारवां बढ़ता जाता है, एक लोग इकट्ठा होते जाते हैं। तो हमरी एक जो हमने यहाँ पे नेत्र शिविर करने का सोचा था, एक छोटी सी सोच को लेके आए थे, लेकिन जब सांसद महोदय का इसमें सहयोग मिल गया और आरवी सिंह दादा साहब का सहयोग मिल गया, सबका सहयोग मिलता गया और ये कार्यक्रम इतना बड़ा हो गया, तो हम सबका धन्यवाद भी देते हैं। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए निश्चित तौर पर धन्यवाद अपना पंचे सब जनन के है। और लगातार जो है जैसा कि अपना देख रहे हैं कि लोग जुड़े हैं और जुड़े हैं तो ऐसे नहीं जुड़े हैं कि सिर्फ नाम सदस्य के रूप में हो। चलिए अब हल्की हल्की बरसातों हो रही है और जी
हाँ हाँ बोलिए बोलिए, हम पकड़ हम रहे हैं। डॉक्टर बीना मिश्रा जो लायंस क्लब की प्रेसिडेंट है, पहले तो उन्हें बहुत बहुत प्रणाम। बाकी जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे सभी के लिए बहुत प्रणाम। डॉक्टर राजेश मिश्रा जो सांसद थे हमारे, उनकी गाइडलाइन में ये काम हो रहा, क्योंकि हमें मातृत्व सिखा रहे, उसी से हमें प्रेम हो सकता है और ये जीवन स्वर्ग बन सकता है हमारा। हमें तो वरदान के रूप में डॉक्टर राजेश मिश्रा सांसद के रूप में मिल ही चुके हैं। और डॉक्टर बीना की उदारता, रंजना मिश्रा की उदारता जग जाहिर है। वो डॉक्टर के साथ साथ एक बहुत अच्छी डॉक्टर सुनीता जी बहुत अच्छी इंसान है जो हमें हर तरह से गाइड कर रही। प्रणाम जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि कहा थे ना कि हौसला अफजाई ज़रूरी है। यदि काम यदि कोनो बड़ा किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर अपना शुभ नाम का है और अपना। मेरा नाम रागनी सिंह है और मैं लिनस क्लब की सदस्य हूँ। और यहाँ का जैसे आज ही हम लोग काफ़ी मतलब 8-9 बजे से आए हुए हैं, अभी तक हो गया, लेकिन इतना कुछ किया तब भी बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही है। बिल्कुल एकदम एनर्जी बनी हुई है। और इस क्लब ने जितना अच्छा काम ये क्लब कर रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है इससे जुड़ के। मतलब ऐसा लग रहा है कि बस इसके जो भी कार्यक्रम है वो होते रहे, हम उसमें शामिल होते रहे और लोगों की सेवा करते रहे। चलिए तो घरे में इंतजाम कई आए रहे लड़का बच्चन का देखिए खातिर की यहाँ मेरा तो देखिए 4 महीने का बच्चा है, मेरा तो 4 महीने का बच्चा है। मैं उसको छोड़ के आई हूँ लोगों की सेवा करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। कहते ना कि 6 दिना कहीं न हो ही कि घरे खातिर 1 दिना समाज खातिर, तो यह एक बड़ा काम हालांकि अपना बनाए आए हैं घरे में खाए हो क्योंकि हम कुछ नहीं करके आए, सुबह से भागे भागे यहीं पे बैठे हुए हैं। चलिए अब यह बताइए, जब यह लोगन के आंखन में खुशी देखी थे तो कैसा महसूस होते जब लोग खुश होके निकला थे कि चला हमारा शिविर में आँखी बनी गए या हमारा ऑपरेशन होने वाला है, चश्मा लगाओ, तो कैसा महसूस होते वो खुशी से? हम लोग की जो संस्था है और संस्था की हर एक महिला, मुझे लगता है कि इतनी खुशी उनको शायद अपने और किसी काम में नहीं होगी जो सामने वाले का स्वास्थ्य से उसको लाभ मिले और उसका काम हो जाए। तो सभी लोग, हमारी संस्था वाले भी और हम लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। बस यही कामना है कि हम लोग को ऐसे ही प्रोत्साहन आप लोगों के द्वारा मिलता रहे। कामाख्या क्लब अभी लगभग 50 से 55 मातृशक्ति के क्लब है, 60 के है। अब ये बताइए कितना ले जाए कि इरादा है, कब तक? अभी 6 महीना में जब 60 पहुंच गए तब फिर अब आगे के काम? हाँ, जितनी सीधी की महिलाएं हैं सब लिनेस होनी चाहिए। हाँ। 101 या जितनी महिलाएं लिनेस आए का थोका हमका थोका डिस्क्राइब करिए का। लिनेस ये ऑल इंडिया की संस्था है। पहले जो लायंस क्लब चलता था, लायंस क्लब जो है पहले लायंस और लाइनेस था। हाँ। अब क्या है कि 2021 में लाइनेस से लिनेस हो गया, तो ये संस्था हमारी अलग हो गई लायंस से। लगभग प्रोटोकॉल और जो भी चीज़ें हैं उनकी सेवा वगैरह सब वैसे ही चल रहा है, लेकिन हमारी संस्था अब ऑल इंडिया लिनेस क्लब संस्था है और इस सीधी का नाम है कामाख्या जी। नहीं तो लिनेस के मतलब शेरनी होते हैं। हाँ, तो हम शेरनियाँ ही ना। चलिए, निश्चित तौर पर यह एक कहा थे ना कि यह मजबूत इरादा के साथ यह ग्रुप बढ़ी रहा है और सीधी खातिर चलिए डॉक्टर लक्ष्मण पटेल जी हमारे साथ हैं, जो लगातार जो है लोगन का बेहतर नेत्र जो है परामर्श दे रहे हैं। डॉक्टर सब का है आज के कैसा रहा मरीजन का अपना दिखन और सबका दिखन, सबसे चर्चा करन कितना आज पेशेंट दिखे और का कुछ आगे के अपना कार्य योजना? 200-300 पेशेंट रहे होंगे जिन मरीजों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन की जरूरत है। उनको जिला चिकित्सालय के लिए सोमवार और गुरुवार के लिए समय दिया गया है। उनका निःशुल्क ऑपरेशन होगा, दवाइयाँ मिलेंगी, काला चश्मा मिलेगा और उनका फॉलोअप होता रहता है। कम से कम 60-70 अभी तक ऐसे हो गए हैं जिनका ऑपरेशन की ज़रूरत है। अब बाकी जो मरीज हैं जिनका चश्मे से और दवाई की ज़रूरत होगी, वो चश्मा उनका निकल रहा है, चश्मा मिल रहा है और दवाइयाँ वितरित हो रही हैं। बाकी किसी प्रकार कोई समस्या किसी को है नहीं। अच्छा कार्यक्रम था, बहुत अच्छा। जो आँखी के ऑपरेशन खातिर एक बड़ा मिथ है कि ठंडी में आँखी के ऑपरेशन हो चाहिए और अबे का है, अबे वो ठंडक नहीं है। नहीं, उसमें एक समस्या होती, जब ऑपरेशन करते तो आदमी ये चाहता कि इन्फेक्शन ना हो, तो नहाने वाली समस्या है। तो आदमी एक दिन ना नहाए तो उसको तकलीफ हो जाती है। हमें बोलते कि आप आँख गले के नीचे नहाइए, आँख में पानी डाला लिए। यदि ये बोलेंगे नहाओगे तो केयर नहीं, जितना हम उनको कहेंगे नहीं आप केयर करना है वो केयर करें, जिससे आँख में इन्फेक्शन ना हो पाए। एक बार आँख में इन्फेक्शन हो जाता है फिर आँख बचाई नहीं जा सकती। ये समस्या रहती है कि हमको नहाना नहीं
होता। अब गले के नीचे कोई संतुष्ट नहीं होता कि नहा लें काम चल जाए, सिर में पानी तो डालना ही है। तो इस कारण से उनको लगता है कि ठंडी में कराने कोई दिक्कत। और दूसरी बात ये मित्र रहती है कि यार घाव न पके। अब उस प्रकार के ऑपरेशन नहीं होते कि टाँका लग रहा है, कुछ बहुत छोटा सा इंसिजन रहता है और उसमें मशीनों से लेंस डलता है, तो बड़ी समस्या अब नहीं होती। थोड़ा जागरूकता की कमी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए, तो मतलब लोग जागरूक हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। ठीक, यह एक बढ़िया मतलब बढ़िया है। ठीक, निश्चित तौर पर जिला चिकित्सालय से डॉक्टर लक्ष्मण पटेल जी के द्वारा जो है लगातार यह शिविर में अपन जो है समय दिया जा रहा है। मैडम, शिविर में आप भी शामिल थी, पूरी शिविर को देखा आपने, कैसा महसूस होता है जब प्राइवेट लोग, मतलब जब चिकित्सा से दूर हट के एक समाज सेवा के लिए इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं? बहुत अच्छा है, ऐसे होते रहना चाहिए, क्योंकि ना मतलब हर कोई हर जगह नहीं पहुंच पाता है। जैसे हमारे शासकीय हॉस्पिटल में भी है, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, कुछ छूट जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने लायंस क्लब के प्रचार प्रसार कराया, सबका एक अपना दायरा होता है, अपने कार्य क्षेत्र होता है, तो वो वहाँ के लोग छूट जाते हैं। कई बार जानकारी नहीं होती, तो किसी को शासकीय की जानकारी होती है, किसी को प्राइवेट अपने संस्था की है, जैसे अपने चित्रकूट वाले अलग करते हैं। मरीजों का काम होना चाहिए, हितग्राहियों को काम होना चाहिए, फिर कोई भी संस्था हो। नहीं, तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि सीधी एक ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है, जागरूकता लोगों को है, मगर डर भी रहता है कि हमारा उपचार कैसे होगा। तो इसके लिए इस तरीके के आयोजन लगातार होते रहे। आप लोग के भी कुछ प्रयास रहते हैं जिला चिकित्सालय के? हाँ, हम लोग भी सहयोग करते हैं। मेरे जैसे अभी ये है, तो ये जो हम लोग का प्रोग्राम है मैडम की तरफ सौजन से है, लेकिन चिकित्सक और अमला है और सीएमओ मैडम है, सब मिलजुल के ही काम होता है। जी। निश्चित तौर पर अपना का बता दी बेहद बड़ी बात कि सीधी के जिला चिकित्सालय, सीधी के स्वास्थ्य व्यवस्था जो है मातृशक्ति के हवाले है। अपना सिविल सर्जन है और अपना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है, और लगातार जो है महिलन के मतलब पुरुष वर्ग डेरा है ना कि कब्जा हो रहा है। लेकिन यह जरूर देखें कि वो महिलन का यदि अपना थो का उत्साहवर्धन करब तो वास्तव में बहुत कुछ बड़ा करे के उनके अंदर क्षमता होती। तो यह निश्चित तौर पर यह आज के कार्यक्रम संपन्न भा, और यह एक बड़ी प्रेरणा दे रहा है उन लोगन का जो घर के अंदर हैं और लेकिन भाव मन में है कि समाज सेवा करे चाहिए थे। तो निश्चित तौर पर अन्य महिला शक्ति जो घर में है उनसे का अपील करे चाहब कि अपना के क्लब से कैसा जुड़ा जाए सकते है, यह में आयोजन में कैसा को सहयोग करे चाहे तो कैसा कह सकते। हमारे क्लब में कोई भी आ सकता है, कोई भी जुड़ सकता है, और महिलाएं हैं, महिलाओं के पास बहुत सारे काम रहते हैं। उनको कहने को है घर का ही तो काम है, लेकिन घर में बहुत सारे काम रहते हैं। घर में उनको अपने बच्चों को भी देखना है, अपने परिवार में जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी देखना है, अपना परिवार भी देखना है। यहाँ पे जैसे हमने इस क्लब के माध्यम से सभी से ये बोला है, जिसको जैसा जब समय लगे आप आके आप इसमें भाग ले सकते हैं। और ज्वाइनिंग करने के लिए तो एकदम फ्री है। जैसे हम कोई भी हैं, हम जितने लोग हैं, किसी से भी आप कांटेक्ट मतलब आप संपर्क बनाइए और वो फिर हम उनको जोड़ लेंगे अपने संस्था में। तो हमारे संस्था का ऐसा कुछ नहीं है कि एक शुल्क है, मिनिमल शुल्क है, क्योंकि हमको संस्था को भी देना पड़ता है। साल भर में एक बार लेते हैं वो शुल्क, साल भर में वो शुल्क देके ताकि हमें वहाँ पे और जो एक्टिविटीज़ भी हम जो अभी प्रोग्राम करते हैं कुछ उसी शुल्क के जो हमारे पास इकट्ठा शुल्क है उसी के माध्यम से कर रहे हैं। बाकी जो संस्था को जो सहयोग, जैसे इस संस्था के लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ सांसद महोदय जी का और दादा भाई का, जिनका ये सिद्धभूमि स्कूल है। सिद्धभूमि स्कूल के साथ साथ उन्होंने अपना पूरा मैन पावर लगा दिया, और मैन पावर के साथ साथ वो बेचारे परसों से वो बिल्कुल लगे रहे कि कैंप हमारा अच्छे से रहे। उन्होंने काफ़ी प्रचार प्रसार किया, और मुझे लगता है सुबह जब मैं आई थी तो बिना नहाए धोए पूरी व्यवस्था में लगे हुए थे। और दूसरा धन्यवाद बोलती हूँ मैं न्यू शमा ऑप्टिकल्स का, जिन्होंने अपना कैंप में काफ़ी बहुत बड़ा सहयोग दिया, जिससे थोड़ी भीड़ भी हमारी छटी और काफ़ी अच्छे से उन्होंने नेत्र का जांच किया, और कुछ लोगों को उन्होंने चश्मे भी दिए जिनको ज़रूरत है। और अब नर्सिंग होम, मिश्रा नर्सिंग होम सदाबहार, उनका पूरा स्टाफ हमारा लगा हुआ है, उनको भी धन्यवाद बोलती हूँ। और कनिष्क भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, निश्चित तौर पर धन्यवाद के असल पात्र यदि देखे जाएँ तो अपना पंचे हैं कि अपना पचे वो बुजुर्गन की जिम्मेदारी ले हैं, अपना पचे वो नौजवानन की जिम्मेदारी ले हैं, जो आँखन की रोशनी जिनकर जाय से कर रही उनका बचावे के प्रयास कर रहे हैं। और बेहतर स्वास्थ्य के खातिर संकल्पित यह लाइनेस क्लब जो है कामाख्या क्लब, यह लगातार अनवरत
यह में चलत रहे, हमरो यह शुभकामना है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,